शांति से बैठ जाइए। अभी जन्मोत्सव की चर्चा बाकी है। सभी माताएं बैठ जाएं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। भक्तों, भगवान ने, प्रहलाद जी ने अपने पिता को कहा, गुरुजनों की सेवा करना तीसरी भक्ति, कथा श्रवण कराना चौथी भक्ति है, भगवान का नाम श्रद्धा से विश्वास से जपना पांचवी भक्ति है, सरलता छठवीं भक्ति है, सब में ईश्वर का दर्शन करना सातवीं भक्ति है, संतोष रखना आठवीं और समर्पण कर देना नौवीं भक्ति है। प्रहलाद जी के पिता ने कहा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? कैसे खंबे पर है? हाँ, खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, खंबा टूट गया। हिरण्यकश्यप को उठाया, गोद पर लिटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु मैं मरूंगा नहीं, मैंने वरदान मांगा है, ना दिन के मरूंगा ना रात को मरूंगा। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते रहे और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया। हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। प्रहलाद को भगवान ने गोद पर बिठाया, अपनी जिह्वा से चाटना प्रारंभ कर दिया, बड़ा दुलार प्यार किया। प्रहलाद जी से कहा, बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, बस यही इच्छा है, कोई कामना नहीं। याद रखना भक्तों, ईश्वर उन पर बहुत कृपा करते हैं जो निष्काम होते हैं, निष्कपट होते हैं, कोई कामना नहीं, निष्काम। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए, जिनके यहाँ वामन भगवान आए और 3 पग भूमि का संकल्प लिया। पहले पग में दुनिया, दूसरे पग में ब्रह्मलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख लिया। राजा बलि से भगवान ने कहा, राजन मैं तुझे छलने आया, तूने मुझे ही छल लिया। भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया और आगामी मनवंतर में उसी राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। अभी पुरंदर नाम का राजा इंद्र है। हाँ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ। घर ही जाना है कोई? हाँ, कहीं और थोड़ी जाना है, गांव के बाहर। बैठ जाओ शांति से। बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाओ। अभी कथा राम जन्म बाकी है, कृष्ण जन्म बाकी है, सुन लो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा बलि पर कृपा हुई। एक बार भगवान ने 3 अवतार धारण किए, धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप, समुद्र मंथन के टाइम। एक बार भगवान ने हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। अब वो हाथी बुलाए, भगवान से कहता है हाथी, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायामि धीमहि।
प्रहलाद श्री हाथी चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हाथी का पांव मगर ने पकड़ रखा। हाथी ने पत्नियों को बुलाया, देवी और रक्षा करो मेरी। पुत्रों को बुलाया, पुत्रों ने पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। जब तक पैसा है आपके पास तब तक ही परिवार और दुनिया आपके पास है। जेब खाली हो जाएगा ना तो अपने भी आपको देखने को तैयार नहीं होंगे। हाँ, आपको लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, पैसा कमाना बंद कर दो तो वही जो तुम्हारे थे गालियां देने लगेंगे। हाँ, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो। पत्नी घर पे बैठे रहो, कमाओ धमाओ ना, तो पत्नी भी कहती है निठल्ला घर पे ही बैठा रहता, करता धरता कुछ नहीं। हाँ, माँ भी उस बेटे से ज्यादा प्यार करती है जो बेटा कमाता है। कमाऊ पूत चाहिए, जो बच्चा कमाता नहीं है माँ भी उससे प्यार नहीं करती। ये कड़वी सच्चाई है, सही है क्या? एक माँ के दो बच्चे हैं, जो कमा कमा के माँ बाप को देता है ना वो बड़ा प्यारा बच्चा है। जो नहीं कमाता निठल्ला घर पे ही बैठा रहता, फोकट की खाता है। क्या बताऊं, यही सच्चाई है। ये सारी दुनिया स्वार्थ के लिए तुम्हारे पीछे है, केवल स्वार्थ के लिए। स्वार्थ खत्म, कोई देखता नहीं तुम्हारी तरफ। हाथी ने हाथ जोड़ करके भाव से कहा प्रभु मेरी रक्षा करो। अब आप कहेंगे महाराज हाथी कैसे हाथ जोड़ेगा? भाव से, अंदर से कल्पना कर रहा कि मैं चरणों में हूं। भगवान ने आकर हाथी को बचाया, मगर का सिर काटा, हाथी की रक्षा की। ये हाथी और मगर पिछले जन्म में राजा थे, श्रापवश आज भगवान ने इनका उद्धार किया। एक बार भगवान ने मछली बनकर के सत्यव्रत नाम के राजा को ज्ञान दिया और मत्स्य अवतार कहलाए। अब राम जी की पावन चर्चा मैं आपको सुनाता हूं। भगवान की पावन अद्भुत कथा कैसी? भगवान कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी राम। अब मैं आपको राम कथा सुनाता हूं बढ़िया से। हाँ, परीक्षित ने कहा प्रभु मुझे कृष्ण कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले कृष्ण कथा सुनने के पहले राम कथा सुननी ही पड़ेगी, सुन लीजिए। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इनकी पत्नी अदिति से विवस्वान। इन्हीं के वंश में नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत। आप लोग एकादशी का व्रत करते हो कि नहीं? कौन कौन करता है भाई एकादशी? आप करते हैं? आप लोग नहीं करते एकादशी? गृहस्थों को एकादशी तो करनी ही चाहिए। एकादशी हमारे सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया। आप कोई व्रत ना करिए, यदि आपने पूरी जिंदगी में एक बार एकादशी का व्रत किया हो और एकादशी का व्रत ना किया हो, एकादशी के दिन आपको संयोग से खाने को ना मिला हो और उस दिन एक बार धोखे से नारायण का नाम निकल गया हो, तो भगवान आपको मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। ये महिमा है उस व्रत की। एकादशी सबको रहना चाहिए, पति पत्नी बच्चों को, पूरा घर एकादशी करो। और एकादशी के दिन तो चावल खाना ही नहीं चाहिए। चावल में एकादशी चावल को स्वीकार नहीं करती, पर द्वादशी के दिन चावल खा के ही व्रत पूरा करना चाहिए। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल खाओगे तो ही एकादशी पूरी मानी जाएगी, है ना? ऐसा विधान है। तो एकादशी करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सूर्य भगवान को लोटा भर जल चढ़ाना चाहिए। आप लोग जल चढ़ाते हो कि नहीं सूर्य भगवान को? कौन कौन चढ़ाता है नित्य रोज रोज जल?
भैया आप नहीं चढ़ाते? नहीं, क्यों? तो आप सूर्य भगवान से प्रकाश लेते ही नहीं होंगे। नहीं लेते। अच्छा, हम आपसे 10,000 रुपया ले लें और जब आप हमारे घर आओ तो हम आपको गिलास भर पानी को ना पूछें, एक गिलास पानी, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। ऐसे सूर्य भगवान हम सबको, आपकी फसल भी तब पकती है किसान भाइयों जब सूर्य भगवान का प्रकाश आपके खेत पे जाता है। सूर्य भगवान ना प्रकाश दें तो क्या किसी किसान की फसल पक सकती है? ना भैया, वो सूर्य भगवान तुम्हारी परवरिश करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, तो लोटा भर जल चढ़ाने में क्या घट रहा है? उनका धन्यवाद दो कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रकाश दिया है हमें। बिजली जलाते हो ना, बिल देना पड़ता है, और सूर्य भगवान का प्रकाश 12 घंटे लेते हो, कुछ गिलास और पानी नहीं पिलाते? गलत है। उनका धन्यवाद तो देना चाहिए ना। आपसे मैंने पैसे लिए हैं, आपसे काम करवाया है, आपने हमारा कोई काम किया है, तो हम आपके ऋणी हो गए कि नहीं? कृतज्ञता होनी चाहिए कि नहीं? कि कृतज्ञता होनी चाहिए? कृतज्ञता व्यक्त करो अपनी। आप सूर्य भगवान से ले रहे हो हाथ जोड़ के, हे सूर्य भगवान आप बताओ, बिहार के भक्तों आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग साल में एक दिन किसकी पूजा करते हो? छठ पर्व में किसकी पूजा होती है? छठ पर्व में पूरा भारत सूर्य की ही पूजा करता है। याद रखना, ये हमारी पुरानी संस्कृति है, पुरानी परंपरा है। तुम साल में एक दिन याद क्यों करते हो? एक दिन विशेष रूप से याद करो, बाकी दिन तो याद करते रहो श्री सूर्य भगवान को, जिनकी कृपा से पल रहे हो, बढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उसका धन्यवाद तो होना चाहिए। एक लोटा जल चढ़ाने क्या घट रहा है? चढ़ाओ, ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। आलसी मत बनो। सूर्य भगवान राम भी सूर्य पूजा करते थे, आपको पता है? पंचदेव पूजाओं में सूर्य पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। और सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, भगवान नारायण ही सूर्य है, सूर्य ही नारायण है। और ये प्रत्यक्ष भगवान, कोई आपसे कहे कि तेरा भगवान कहाँ है, कह दो ये भगवान है, मेरा भगवान है, ऐसा तू आंख नहीं मिला सकता, मिलाएगा फूट जाएगी। मेरा भगवान है ये प्रत्यक्ष भगवान, रोज आता है, शाम को चला जाता है। अभी चले गए, रात को विश्राम, कहीं और प्रकाश बिखे। अमेरिका में दिन हो रहा होगा, यहाँ पर रात, वहां पर दिन। ये सूर्य भगवान सोचते नहीं है, आपकी हमारी सेवा में ही लगे। अच्छा विचार करो, सूर्य भगवान हड़ताल पर चले जाएं, सूर्य भगवान ने हड़ताल कर ली, आना ही नहीं, क्या कर लोगे आप लोग? सोचो कि सूर्य भगवान ना आए तो क्या होगा भारत का? क्या होगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक दिन नहीं आए ना तो प्रलय हो जाएगी। वो सूर्य भगवान जो तुम्हें रोज प्रकाश देने के लिए आते हैं, रोज तुम्हें जगाने के लिए आते हैं, उनका तुम धन्यवाद भी नहीं करते। कैसे आदमी हो भाई? धन्यवाद करो। तो कौन कौन चढ़ाएगा कल से सवेरे से जल सूर्य भगवान को? मैया, भैया, मेरी बहन, मेरे भाई, बच्चों, सारे चढ़ाना, सब चढ़ाना। सुबह जल्दी उठना, जल चढ़ाना। एकादशी को जल्दी उठ करके जल चढ़ाना चाहिए, और सवेरे से नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करते रहना चाहिए। काम करते समय कीर्तन करते रहना चाहिए। पूरा दिन ज्यादा से ज्यादा भजन में लगे, पूजा में लगे, धर्म में लगे, दीन दुखियों की सेवा में लगे। ये व्रत होता है, ये नहीं कि तुम रबड़ी खा के सो जाओ, साबूदाना की खिचड़ी खा के सो जाओ। एकादशी का व्रत राजा नभक करते थे। इन्हीं के वंश में हुए हैं श्री खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए हैं दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए हैं रघु, रघु के पुत्र हुए हैं अज, अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया पर संतान नहीं थी। चार चार
बच्चे होंगे आगे, पर अभी एक भी नहीं है। दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? कितनी? मैया बताओ कितनी पत्नी थी दशरथ जी की? ये आगे वाली। अच्छा, अभी तो 10 बोल रही थी, पहले 10 बोला, फिर देख के 3 बोल दिया। कितनी? राम जी की कितनी पत्नियां हैं? इनसे पूछो, जबरदस्ती बोलती हो, इनसे पूछो कि राम जी की कितनी पत्नियां हैं और लक्ष्मण जी की? पड़ोसन बता रही है ना, नहीं वो ये भी कहे कि राम की भी 10। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी। कौशल्या, कौशल्या, दूसरी का नाम क्या नाम था? कैकेयी। तीसरी का, पहली का नाम कौशल्या, दूसरी का नाम सुमित्रा, तीसरी का नाम कैकेयी। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, गुरुजी से कहा गुरुजी बेटा नहीं है, क्या करूं? गुरुजी ने कहा अभी यज्ञ करता हूं। यज्ञ किया, यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई, तीनों रानियां गर्भवती हो गई और समय आ गया, चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया और नवमी तिथि आ गई। अच्छा, राम का जन्म नवमी को क्यों हुआ? 10वीं को क्यों नहीं हुआ? अष्टमी को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादित हैं। ऐसी अंकों में भी संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। और 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो पूरा पढ़ लेंगे, 9 से ना कम होगा ना ज्यादा होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 2, पूरा पहाड़ा पढ़ना, 9 ही आएगा, जोड़ के देख लेना, ना कम होता है। ऐसे राम की मर्यादा स्थिर है, इसलिए नवमी को चुना, क्योंकि अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 है और मर्यादाओं में सबसे बड़ी मर्यादा राम की है, इसलिए नवमी को चुना। दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे, और कन्हैया जी का जन्म रात के 12 बजे। अच्छा, रात का 12 कब बजता है? ट्रेन की घड़ी पे आपने कभी गौर किया? रात का 12 कब बजता है? जब रात का 12 बजता है तो ट्रेन की घड़ी में क्या इशारा होता है? क्या? नहीं, 24 नहीं लिखा होता साहब, 00। ट्रेनों की मैं घड़ी की बात करूं तो हमारे भारतीय ट्रेन में रात के 12 जब बजते हैं तो क्या सिग्नल होता है? 00। जब 00 होता है तब कृष्ण का प्राकट्य होता है, तब भगवान आते हैं। ऐसे ही ये सिद्धांत दे रहे हैं कि जब तक आप, अच्छा, मैं कल्याणपुर आ रहा था, अभी हम आए थे तो रास्ते में लिखा था कल्याणपुर 4 किलोमीटर, फिर लिखा था कल्याणपुर 2 किलोमीटर, फिर लिखा था कल्याणपुर पत्थर पे किनारे सड़क पे 1 किलोमीटर। जहां पर 1 लिखा था, क्या वहां पर कल्याणपुर था? आगे आए तो लिखा था कल्याणपुर 0। तो जहां 0 था, जहां कुछ नहीं था, वहीं तो सब कुछ था। ऐसे ही जब तक आप शून्य नहीं होंगे तब तक परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपको 0 होना पड़ेगा। 0 मतलब खाली, 0 मतलब खाली। अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, मत्सरता, ये जो भरा पड़ा है इसको खाली करिए और 0 हो जाइए। और जब 0 हो जाएंगे तो ईश्वर के मिलने में मंजिल कहां है? जहां 0 है। किसी भी शहर में चले जाइए आप, उस शहर में जाने के पहले आपको 10 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, जहां 0 होगा वही आपका शहर होगा। मंजिल कहां है? जहां शून्य है। आपको शून्य बनना पड़ेगा। भगवान प्रकट होकर यही कह रहे हैं कि तुम क्या बनो? 0 बनो। अहंकार मिटा दो, क्रोध मिटा दो, लोभ मिटा, सब मिट जाएगा तो खाली हो जाएगा हृदय। और जब हृदय खाली हो जाएगा तो भगवान आकर के बैठ जाएंगे अपने मन मंदिर में। बस तुम खाली करते नहीं, वो आके बैठता नहीं।
तो राम जी दिन के 12 बजे प्रकट हो रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतोरी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौन प्रकट हो गया? दीन दयाल प्रकट हो गए। कौशल्या के गर्भ से भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट चतुर्भुज रूप में। कौशल्या जी बोली आप कौन? राम जी बोले मैं आपका बेटा। कौशल्या जी बोली इतना बड़ो बेटा मुझको होना चाहिए, मैं इतनी लंबी बहू कहां ढूंढती फिरूंगी एक दिन की। छोटे से बना, राम जी छोटे बन गए, छोटे बन गए राम जी। अब छोटे बन गए राम जी। कौशल्या जी बोली 4 हाथ वालों राम ना चाहिए मुझको, भूत कहेगा आदमी 2 हाथ वाला चाहिए। तो राम जी ने 2 हाथ प्रकट कर लिए। मैया अब ठीक हूं। कौशल्या जी बोली नहीं नहीं, बच्चा पैदा होए तो रोता है, तुम रो। भगवान बोले दुनिया बड़ी गजब की है, पैदा होती रुलाती है, अच्छा बच्चा ना रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं। हाँ सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जुगावहि हरि पद पावहि दीन परहि भव को। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निजेक्षा निर्मित तन श्री माया गुण गोपार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मैं कल विस्तार करूंगा राम कथा का। अब राम जी का जन्म, अब गुरु राम जी थोड़ा बड़े हुए। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। जाके सुमिरन तेरु पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों भाइयों का नाम रखा। बस विश्वामित्र जी आए, राम जी थोड़ा बड़े हुए तो राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी चल पड़े। तो ताड़का को मारा एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। दीन जान दे निज पद दीन्हा। एक ही बाण से राम जी ने ताड़का को मारा, अहिल्या का उद्धार किया और सीधा सीता स्वयंवर में राम जी कहां गए? कहां गए राम जी? जनकपुर। जनकपुर कितने दूर है यहां से? यहां से पास में है क्या? 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। बढ़िया, आप लोग ये समझो आप लोग जनकपुर वासी हो। 100 किलोमीटर कोई ज्यादा थोड़ी है। तो आप भी मतलब राम आपके जीजा लगे। राम आपके क्या लगे? और मैं मानता हूं कि पूरा बिहार, पूरे बिहार के जीजा हैं राम जी। आपकी बहन का नाम क्या है? यह हमारी बिहार के जो भगत है ना, ये सीता को अपनी बहन और जो यूपी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो राम को अपना भाई। तो भाई यूपी के जीजा हो गए, यहाँ के साले हो गए। तो राम आप तो सीता के भाई बन गए ना, और वो राम के भाई। चलिए अब राम जी और सीता का क्या संवाद है मैं आपको सुनाता हूं। बिहारी आदमी बड़ा चतुर होता है, वाक चतुरता यहाँ की अच्छी है। अब देखो जब राम जी आए ना, तो राम जी आए तो राम लक्ष्मण खड़े थे, तो सीता की सहेलियां, बिहारी सहेलियां बोल रही हैं। सहेलियां बोली सुनो कभी अयोध्या मत जाना। क्यों? और जाना भी तो खीर मत खाना। ये बिहार की सखियां बोल रही हैं। प्यार की गालियां, शादियों में गारी होती है ना, गाली, वो गालियां दे रही हैं सखियां। सुनो सखियों, राम को सुना सुना के सखियां कह रही है सुनो कि अयोध्या जाना, कभी अयोध्या मत चली जाना। क्यों? और जाना तो खीर मत खा लेना। क्यों? बोले वहां पे खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले सुनो धोखे से बिहार मत चले जाना। क्यों?
और बिहार जाना तो जनकपुर मत जाना। बोले क्यों? बोले यहाँ तो खीर खाने से पैदा होते हैं, वहां खेत जोतने से बेटियां पैदा हो जाती हैं। ये प्यार की गाली चल रही है। लक्ष्मण जी यहाँ के लोगों को सुना रहे हैं, यहाँ के लोग वहां के लोगों को सुना रहे हैं। अब जनक जी ने संकल्प ले लिया कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वही मेरी बिटिया का पति बनेगा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि न टारा। 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया। एक साथ नहीं, एक ही बार, मतलब एक बार, मतलब सोमवार, एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया। अच्छा, वार कितने होते हैं? सोमवार मंगलवार कितने वार होते हैं? 7। इन 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है? कौन सा वार है? कौन सा? रविवार। इन 7 वारों से श्रेष्ठ एक वार है परिवार। और जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, 300 दिन अच्छे, 12 महीने अच्छे। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। तो 7 वार अच्छा बनाना हो तो अपना परिवार अच्छा बना लो। क्या अच्छा होना चाहिए? क्या अच्छा होना चाहिए मेरी मां? परिवार। अब जनक जी कहने लगे कोई छत्री नहीं है। अब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, मैं बैठा हूं, क्यों नहीं है? लक्ष्मण जी जाने लगे, धनुष उठाऊंगा मैं। अब गुरु जी को लगा राम 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 राम, यदि लक्ष्मण ने धनुष उठा दिया तो बड़ा भाई तो कुंवारा बैठा रहेगा, फिर जबरदस्ती सन्यासी बनना पड़ेगा। तो तुरंत लक्ष्मण जी को रोका, तुम रुको भैया, ये राम जी का काम है, बैठो। लक्ष्मण जी को बिठाया और गुरु जी ने राम जी को भेजा, जाओ। अब राम जी आए और राम जी जब पहुंचे ना तो धनुष पर डोरी चढ़ाई, तो धनुष पर डोरी चढ़ाई तो धनुष भंग हो गया, टूट गया। और जय जयकार होने लगी। सीता माता माला लेकर के आई, और जब माला लेकर आई तो सीता जी ना कद में छोटी थी और राम जी थोड़ा कद में लंबे थे, बड़े थे। अब सीता जी इशारे से कह रही हैं सरकार थोड़ा सिर झुकाओ तो हम माला पहनाएं। उस जमाने में लंबी वाली चप्पल नहीं चलती थी ना कि थोड़ा लंबी हो जाए सीता मैया, है ना। अब सीता जी बोली जरा सिर झुकाओ तो हम माला पहनाएं। तो राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, सिर तो झुक नहीं सकता, हमारा छत्री है, छत्री लोग सिर नहीं झुकाते। सिर झुकाना मतलब पराजय स्वीकार कर लेना ना। लक्ष्मण जी गए, घंटों भर खड़े रहे राम सीता, कुछ नहीं हुआ। तो लक्ष्मण जी गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी बधाई हो, आप दुल्हा बन गए, विवाह हो रहा है आपका। और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, सीता मैया ने जल्दी से माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी दुल्हा बने, सीता जी दुल्हन बनी। जय। आज हमारे भैया जी आए हुए हैं, मुखिया जी आए हैं काशी रामपुर से। अभी जो कथा हुई थी भैया जी मुखिया जी आज आए हैं कथा सुनने काशी रामपुर से, मुजफ्फरपुर के आगे। एक बार जोरदार तालियां। आपने अभी 2-3 महीने पहले कथा आपने करवाई थी। अब राम जी दुल्हा बने हैं, मैं आपको बताता हूं। ये प्रीति कुमारी, इनकी बच्ची यहां कहीं गुम हो गई है भाई, देखना किसी को मिले तो। होगी यहीं भीड़ में। माँ बाप थोड़े लापरवाह हो जाते हैं बच्चों के प्रति, सावधान रहा करिए, बच्चों को छोड़ा मत करिए। अब राम जी कैसे हैं मैं जरा एक भजन के माध्यम से सुनाऊं। हो चारों दुल्हा में हो बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा मस्त सुंदर, पर चारों में सबसे बड़ा आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया।